बहुत ही करीब आ गए हैं दो सुपरमासिव ब्लैक होल, टकराने की कगार पर पहुंचे। सुपरमासिव ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों ने नए तरीके से अवलोकन और विश्लेषण कर दो ऐसे सुपरमासिव ब्लैक होल खोजे हैं जो केवल 750 प्रकाश की दूरी पर हैं और अपनी गैलेक्सी के विलयन के बाद खुद का दूसरे से टकराने वाले 7 टेलीस्कोप के 12 अलग अवलोकनों का मिश्रित अध्ययन किया। इतिहास में पहली बार इसके पास स्थित ऐसे ब्लैक होल की खोज कर डाली जो टकराने वाले हैं। खगोलविदों ने दो विशाल सुपरमासिव ब्लैक होल को बहुत ही करीब आते हुए देखा। दोनों विशालकाय पिंड वैसे तो 750 प्रकाश की दूरी पर हैं, लेकिन खगोलीय पैमाने पर यह निश्चित है कि वे इतने पास हैं कि उनका टकराव ब्लैक होल कोलिजन अटल है। हालांकि वे कुछ करोड़ सालों में तो नहीं टकराएंगे, लेकिन ये अब तक के खोजे गए सबसे पास ब्लैक होल हैं और इससे वैज्ञानिकों को इस तरह के ब्लैक होल के जोड़ों का पता लगाने में भी आसानी होगी जो एक दूसरे के पास है। फ्लैटियरॉन इंस्टीट्यूट और इसके साथियों ने हाल ही में सिएटल में हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में इसका ऐलान किया है और इसकी यह खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इससे वैज्ञानिकों को और ज़्यादा गुरुत्वीय तरंगों को पकड़ने का मौका भी मिल सकेगा जो ब्लैक होल विलयन या टकराव जैसी घटनाओं से ही पैदा होती है। इस तरह की स्थिति गैलेक्सी के विलयन के बाद पैदा होती है जब सुपरमासिव ब्लैक होल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। गुरुत्वीय तरंगें की पृष्ठि की पहचान से ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी गैलेक्सी के विलयन हुए हैं इसका पता लगाया जा सकेगा। खोजे गए ब्लैक होल के बीच की दूरी उसी सीमा के पास है जिसकी तरह दो अलग अलग ब्लैक होल खोजे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे इसलिए बहुत उत्साहित हैं। इस कम दूरी वजह से खगोलविदों दो पिंडों के बीच का अंतर कई तरह के अवलोकनों को मिलाने के बाद ही पा लगा सके जो उन्होंने 7 टेलीस्कोप से किए थे, जिसमें नासा का हबल टेलीस्कोप भी शामिल है। वैसे तो सुपरमासिव ब्लैक होल प्रकाशीय टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देते, वे अपने आसपास बहुत ही चमकीले तारों और गुरुत्वीय बल से प्रकाशित गर्म गैसों से घिरे होते हैं। खगोलविदों जब इस तरह देखना शुरू किया तो तुरंत ही इस जोड़े की पहचान कर ली, जिसका मतलब यही है कि इतना समझा जाता है पास के सुपरमासिव ब्लैक होल के ऐसे जोड़े और ज़्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये ब्लैक होल जिन गैलेक्सी के हैं वे पृथ्वी से 48 करोड़ वर्ष प्रकाश दूर स्थित है। इसके भार 20 करोड़ और 12.5 करोड़ और भार के बराबर। इस तरह के ब्लैक होल तब मिलते हैं जब उनकी गैलेक्सी आपस में टकराती है। इसके बाद वे एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। इसके बाद उसकी कक्षा कम होने लगती है जब दोनों के बीच की तारों और उनकी गैस कक्षा की ऊर्जा को छीनने लगते हैं। इसके बाद ब्लैक होल ज़्यादा शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगें पैदा करने लगते हैं और टकराते समय एक विशाल आकार का ब्लैक होल बना लेते हैं। इससे पहले की गैलेक्सी के विलयन के अवलोकनों ने केवल एक ही सुपरमासिव ब्लैक होल देखे हैं। क्योंकि दोनों ही पिंड बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए केवल एक ही टेलीस्कोप के अवलोकनों से खगोलविद उन्हें अलग अलग कर नहीं देख पाते। नए सर्वे में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप मिलाकर कुल 7 टेलीस्कोप के 12 अवलोकनों का मिलाकर अध्ययन किया। हालांकि केवल एक टेलीस्कोप के अवलोकन से दोनों ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो सकी। मिश्रित आंकड़ों ने दो अलग अलग सुपरमासिव ब्लैक होल के अस्तित्व का निर्णायक तौर पर खुलासा किया। सभी अलग अलग तस्वीरों को मिलाने पर एक ही नतीजा सामने आया कि दो ब्लैक होल। शोधकर्ताओं ने नए अवलोकनों से ब्रह्मांड के बिलियन होते सुपरमासिव ब्लैक होल की संख्या का अवलोकन कर लिया। उन्होंने पाया कि यह संख्या हैरान कर सकती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि सुपरमासिव ब्लैक होल के जोड़े की प्रचुरता हो सकती है जिससे भारी मात्रा में शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगें निकल रही होंगी। इन सबसे एक भारी और तेज शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगों की पृष्ठभूमि बनी होगी, लेकिन इसकी पहचान करना तब आसान होता है जब ऐसे ब्लैक होल के जोड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है, लेकिन जल्दी ही इसकी पहचान की जाने लगेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।